Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि रूफटॉप सोलर पैनल्स के जरिए 1 करोड़ घरों को इतना सक्षम बनाया जाएगा वो हर महीने 300 यूनिट बिजली का मुफ्त उत्पादन कर सके। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को की थी। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। तो दोस्तों, क्यों भारत सरकार इतना ज्यादा जोर दे रही है सोलर एनर्जी के लिए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में सोलर एनर्जी के चौंका देने वाले फैक्ट। उसके बाद सोलर पैनल काम कैसे करते हैं, हमको इसमें कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है भंडाला करके। यहाँ पर बड़ी गर्मी पड़ती है। गर्मियों में यहाँ पर आमतौर पर तापमान होता है 46 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और बड़े ही भयंकर रेत के तूफान भी यहाँ पर आते हैं। इस जगह को अगर आप सैटेलाइट से देखोगे, ये कुछ ऐसे दिखती थी 2015-16 में, लेकिन आज के दिन आप इस जगह की सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, जिसका नाम है भाटला सोलर पार्क। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 14,000 एकड़ की जमीन पर, यानी ऑलमोस्ट 56 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर यहाँ सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। और दोस्तों, जब आप इस सैटेलाइट से थोड़ा और जूम इन करके थोड़ा जूम आउट करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि आधा पेरिस का शहर इसमें फिट बैठ जाएगा। इसकी टोटल कैपेसिटी 2245 मेगावाट की है, यानी कि एक सिंगल सोलर पार्क इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है कि पूरे कोलकाता शहर की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये सोलर पावर प्लांट कितना पावरफुल है। दोस्तों, ऐसे बड़े सोलर पावर प्लांट आपको सोलर एनर्जी की पोटेंशियल दिखाते हैं। अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो मोरक्को देश सोलर एनर्जी के लिए वर्ल्ड का लीडर माना जाता है। सोलर एनर्जी के मामले में पूरे देश में करीब 20% बिजली जनरेशन सोलर एनर्जी से होती है, और दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेट सोलर पावर प्लांट आपको मोरक्को में मिलेगा। दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सोलर पावर प्लांट से है जो सनलाइट से हीट जनरेट करता है। सनलाइट को एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करके इन ट्यूब्स में, जो आपको ट्यूब सामने दिख रही है स्क्रीन में, और इस थर्मल एनर्जी से बाद में बिजली प्रोड्यूस होती है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं वो फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल्स होते हैं, जैसे कि जो राजस्थान में लगे हुए हैं। वो सीधा सनलाइट को इलेक्ट्रिकल चार्जेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स को हम कितना बड़ा और बना सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरी रेगिस्तान को सोलर पैनल से ही भर दिया जाए? क्या होगा अगर हम पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ही कवर कर दें? क्या पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को सिर्फ इन सोलर पैनल से ही कवर किया जा सकता है? एक्चुअली दोस्तों, रियलिस्टिक बात करें तो पूरी दुनिया की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए हमें पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से कवर करने की भी जरूरत नहीं है। धरती पर इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी पड़ती है कि आप यकीन नहीं करेंगे, हर समय 173,000 टेरावाट सोलर एनर्जी धरती पर पड़ती है, और ये पूरी दुनिया की टोटल एनर्जी कंजप्शन से 10,000 गुना ज्यादा है। दोस्तों, अनुमान लगाया गया है कि धरती पर पड़ने वाली सनलाइट सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पूरी दुनिया की साल भर की एनर्जी कंजप्शन पूरी कर सकती है। तो इसका मतलब है कि काफी छोटे एरिया पर सोलर पैनल्स लगाने से ही दुनिया की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर कितने छोटा एरिया की बात की जा रही है जिससे पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम को पूरा किया जा सके? एग्जैक्टली कितनी जमीन पर सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, इसको लेकर नंदनी नाम की एक रिसर्चर ने अपनी रिसर्च थीसिस में साल 2005 में एक एस्टिमेट निकाला। उन्होंने कहा कि नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से में अगर आप जूम इन करेंगे, इतने छोटे से एरिया में ये जो रेड स्क्वायर दिखने लग रहा है, यहाँ पर अगर आप सोलर पैनल्स लगाएंगे तो पूरे यूरोप की जितनी बिजली की जरूरतें हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। और दोस्तों, इससे थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बनाया जाए, एक ऐसा स्क्वायर जिसका साइज होगा कुछ
254 किलोमीटर बाय 254 किलोमीटर। सिर्फ यहां पर लगाए गए सोलर पैनल्स काफी होंगे पूरी दुनिया की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए। तो दोस्तों, है ना बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज, लेकिन ये एस्टिमेटेड थोड़ा पुराना है। ये रिसर्च 2005 में किया गया था और तब से लेकर अब तक बिजली की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, इससे थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाया गया जो कि कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा landart वेबसाइट पर। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमें चाहिए होगी। इतनी बड़ी जमीन पर हमें सोलर पैनल्स लगाने होंगे दुनिया भर की एनर्जी डिमांड को पूरी करने के लिए। अब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा साइज लग रहा है सुनने में, लेकिन आप ये मत भूलिए कि जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि राजस्थान में कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बना हुआ है, इसका साइज था अराउंड 56 स्क्वायर किलोमीटर। तो दुनिया भर में 9000 ऐसे और सोलर पावर प्लांट्स बनाए जाए तो दोस्तों काम बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात दुनिया की ना करके यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, जो 9 जून 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 210,793 मेगावाट, यानी अप्रॉक्स 2 लाख मेगावाट। और हमने क्या देखा, वो जो राजस्थान वाला सोलर पावर प्लांट है वो तो 2000 मेगावाट से ज्यादा जा रहा है। यानी सिर्फ इंडिया की जरूरत पूरा करने के लिए वैसे ही हमको इंडिया में सिर्फ 100 और सोलर पावर प्लांट बना दे इंडिया में, तो अपने देश की सारी बिजली की जरूरतें पूरी हो जाएंगी सिर्फ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों, एक बार वो दुनिया वाले एस्टिमेटेड पर वापस आइए। वो जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला एस्टिमेट बताया था मैंने आपको, तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, अमेरिका में जो हाईवेज बिछाए गए हैं, इसमें जो टोटल एरिया अमेरिका के सारे हाईवेज का देखा जाए तो वो निकालने में आता है अराउंड 94,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये करीब 20% हो गया उस 5 लाख की जरूरत में। और अमेरिका अपने आप में करीब दुनिया की अगर 100% से देखी जाए एनर्जी, तो वो 20% ही कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने जितना पैसा स्पेंड किया है सड़कें बिछाने में गाड़ियों के लिए, उतने ही एरिया पर अगर सोलर पैनल्स लगाया जाए तो अमेरिका की सारी बिजली की डिमांड सिर्फ सोलर एनर्जी से ही पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, ऐसे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है गोल्फ कोर्स के साथ। एक टिपिकल गोल्फ कोर्स का साइज होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया भर में आज के दिन करीब 40,000 गोल्फ कोर्सेस हैं, यानी उन गोल्फ कोर्सेस की जगह अगर सोलर फार्म्स बनाए जाए तो ऑलमोस्ट 10% रिक्वायरमेंट तो यही पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, इन सारी बात को सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये प्लान अगर इतना ही अच्छा है तो दुनिया भर की सरकारें कर क्यों नहीं रही? क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं तो इसमें कई सारी प्रॉब्लमें सामने नजर आती हैं। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिक्स प्रॉब्लम। अगर ये सहारा डेजर्ट के अराउंड जो देश हैं, इन्हीं में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो बाकी देशों को इन देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जिस देश में सोलर प्लांट्स होगा उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी, जो कि और देश चाहेंगे नहीं। और एनर्जी के नाम पर वैसे भी इतिहास में बहुत जंग छेड़ी जा चुकी है। अब एग्जांपल के तौर पर आप तेल को ही ले लीजिए, क्योंकि तेल कुछ ही देशों में ज्यादा पाया जाता है। अगर सोलर एनर्जी के साथ भी ऐसा ही हो गया तो फिर यही सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने की। हमने इतने बड़े सोलर पार्क्स तो बना दिए, मान लो सहारा डेजर्ट में या बाकी और जगह पे दुनिया में उस बिजली को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए कितना सारा पैसा लगेगा। बहुत बिजली खर्च भी होगी और बहुत ज्यादा बिजली वेस्टेज भी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जब भी बिजली को एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो उस ट्रांसमिशन में बिजली लॉस होती है। अब आते हैं तीसरी बड़ी प्रॉब्लम में, जो कि है मेंटेनेंस, कि इतने सारे सोलर पैनल्स को मेंटेन कौन करेगा। उन्हें रेगुलरली साफ करने की जरूरत होती है, स्पेशल अगर उन्हें रेगिस्तान जैसी जगहों पर लगाया जा रहा है जहां पर रेत के तूफान आते हैं, तो वो रेत जब सोलर पैनल्स के ऊपर जमा हो जाएगा वो काम नहीं करेगा ढंग से। लेकिन इसमें अब आप सोचेंगे कि वो जो राजस्थान में सोलर पावर प्लांट बनाया गया है वहां पर इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाता है। तो दोस्तों, वहां पर सोलर पैनल्स को साफ करने के लिए 2000 से ज्यादा क्लीनिंग रोबोट्स लगाए गए हैं। अब ये सॉल्यूशन तो हमारे पास है, लेकिन इस चीज के बारे में भी अभी सोचना होगा। लेकिन इसके बाद अगली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लाइफ साइकिल,
कि अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही सोलर पैनल्स लगा दिए तो वो अगले हजारों सालों तक बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इन सोलर पैनल्स का एक लाइफ साइकिल होता है, मतलब एज होती है, जो कि आमतौर पर 25 साल का होता है। तो 25 साल तक हमें ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलेगी, इसके बाद हमें इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा और इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी खर्च होंगे, बहुत सारा पैसा लगेगा और पैसा ही सबसे बड़ी हमारी लास्ट प्रॉब्लम है। क्यों नहीं हम पूरे देश में इस राजस्थान सोलर पावर प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग 100 और पावर प्लांट बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बट दोस्तों हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता ही है। क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है। एक बड़ा सॉल्यूशन जो सामने दिखता है वो ये है कि सोलर एनर्जी को इन बड़े सोलर पार्क्स में इमेजिन करने की जगह इंडिविजुअल लेवल पर आप इमेजिन करो। बहुत सी चीज जो प्रॉब्लम्स इन बड़े स्केल पर जो आ रही हैं, वो इंडिविजुअली लेवल पर आएंगी ही नहीं। अगर आप लोगों ने अपने अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाने शुरू कर दिए तो जियोपॉलिटिक्स की सबसे पहली प्रॉब्लम खत्म। मेंटेनेंस करना बहुत आसान है, क्योंकि इंडिविजुअली लेवल पर मेंटेनेंस इजीली हो जाएगा। आपकी सोलर कंपनी मेंटेनेंस करेगी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लोग उस बिजली को पहले अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाद में आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर बात कॉस्टिंग की आ जाए तो सभी लोग फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में रूफ टॉप सोलर से सस्ती बिजली नहीं है कोई भी। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, अगर आपके घर के ऊपर रूफ टॉप सोलर लगाने की जगह है तो आपको बहुत फायदा होगा। अब दोस्तों इसमें इंडिविजुअली सोलर सिस्टम की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब है कि आपने जो अपने घर में सोलर सिस्टम लगा रखा है वो ग्रिड से कनेक्ट रहता है और इसमें नेट मीटरिंग की फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। अब जब दोस्तों धूप निकली हुई है, जो भी बिजली आपके सोलर पैनल से प्रोड्यूस हो रही है, सबसे पहले आपके वो घर में बिजली मिलेगी। ज्यादा बिजली बन रही है तो वो ज्यादा बिजली ग्रिड में चली जाएगी ताकि बाकी लोग इस्तेमाल कर सके। और जब रात का समय आता है, जब आपके पास सोलर पैनल से बिजली नहीं आ रही है, तो आप ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो आप बिजली इस्तेमाल करेंगे बस उसकी ही कॉस्ट आपको भरनी पड़ेगी, लेकिन जो आप बिजली ग्रिड में देंगे उसके लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। तो जो यहाँ पर नेट बन रहा है सिर्फ वही आपको बिजली का बिल आएगा और इस चीज को नेट मीटरिंग भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसका मतलब है कि आप अपने सोलर सिस्टम को ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर रखा है, आपने उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। जब रात में सोलर एनर्जी नहीं अवेलेबल होती तो बैटरी में जाकर एनर्जी वो स्टोर हो जाएगी जो धूप में बनी थी। जब रात होगी जो बैटरी में बिजली सेव हुई है वो बिजली आपको वहां से मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन बैटरीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए दोस्तों इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। और लाइफ साइकिल की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि एक आमतौर पर पैनल्स का एवरेज लाइफ होता है 25 साल का, तो एक इंडिविजुअली के पर्सपेक्टिव से एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट और अगले 25 सालों तक आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जो कि 3 से 5 साल के बीच में आ सकता है। तो पहले 3 से 5 साल आपने इन्वेस्ट किए और उसके बाद आपको उसका रिटर्न मिलना शुरू हुआ और 5 से लेकर 25 साल तक आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर इंडिया में बात करें तो यहाँ पर फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रही है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सब्सिडी भी देगी अप टू 94,000 रुपीज तक, अगर आप अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हो। वही दोस्तों दूसरी तरफ इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं और कमियां भी हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स वो नहीं है जो शायद आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज जो लोगों को लगता है कि ये होता होगा सोलर पावर प्लांट में, वो ये है कि जब धूप ना हो, जब बादल आ जाते हैं या फिर सर्दियों के समय में सोलर एनर्जी इतनी अच्छी काम नहीं करती होगी। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर आप समर्स में देखेंगे तो ये लगभग 6 यूनिट पर किलोवाट पर डे प्रोड्यूस करता है। तो मानसून सीजन में ये 3 यूनिट पर किलोवाट पर डे प्रोड्यूस करता है और विंटर्स में ये 4 यूनिट पर किलोवाट पर डे प्रोड्यूस करता है। तो हाँ थोड़ा बहुत सा फर्क है लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि फोटोवोल्टाइक का जो कॉन्सेप्ट है
वो रोशनी पर काम करता है। एज लॉन्ग एज आसपास रोशनी काफी है, चाहे बारिश आ रही है, बादल हो, वो काम करेंगे। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमान के मुताबिक आने वाले 30 सालों में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा एनर्जी की मांग भारत को पड़ने वाली है। यहाँ कोयला उत्पादन में भी हुई बढ़ोतरी के बावजूद भारत ने साल 2030 तक 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, इसका लक्ष्य रखा है पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारे तरफ से की गई रिसर्च के ऊपर कि आखिर सोलर एनर्जी, सोलर पावर प्लांट काम कैसे करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल पे इसको जरूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।